ओम शांति। 28 मई 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर, मन मनाभव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनाने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाए। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परमधाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ दे अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वह है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा है, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, वापिस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मनाभो। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है। बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की करती है। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग है। जो जिस गांव में रहते हैं वो वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। ये कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें नॉलेज हो। न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, न किसी को मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं, उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र, बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए। ये सब झूठ लिख दिया है। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वो देवताओं की नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं, मुझसे ऊंचा है भगवान, वो सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन। बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिड़ला आदि जो मंदिर बनाते हैं वो ये सारे नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर यहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आप ही पूज्य फिर आप ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है। उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर है एक बाप। बाबा ने समझा है ये भारती सतो प्रधान ऊंचते ऊंचता, अभी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं, ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती है। दिल्ली परिस्थान तो बनना ही है, परंतु ये कोई जानते नहीं। वो तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है ये किसी को पता नहीं, कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे इस नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना साल नहीं था, दूसरा कोई धर्म नहीं था।
अभी तो अनेक धर्म है, अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम ताई भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत है भी था। बाप का जन्म स्थान है तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब कोई धर्म नहीं था और कोई धर्म नहीं था, अभी ये भारत बिल्कुल पट पर आकर पड़ा है। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेविन स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई पता नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं, भारत की कहानी माना दुनिया की। इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। बाप ही भेंट समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी हैं, परंतु उनको ये राज्य कैसे मिला। सतयुग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था। कलयुग यह संगम युग जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना है तो तभी मुझे आना पड़ता है, पति दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी युगे युगे आता है। तुम मनुष्य ही मूझ गए हैं, संगम युगों को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो, बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का नाम कौन, शिव ऊंच से ऊंच, पीछे ही ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है, फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते मैंने इसमें प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम सब मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा, ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वो है शिव निराकार बाप। वो आकर इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते ही मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। यह हमारा जन्म है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की छत्र छाया में हूँ। शांति के सागर से शांति की किरणें निरंतर मुझ में समा रही है, मुझसे निकल निकल पूरे विश्व में फैल रही है। विश्व की आत्माएं शांति से भरपूर हो रही है। विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है, अब नरक भी अंत है। अंत है। भारतवासी इस समय रो रो नरक में पड़े हैं, इसको साल बंटे भी नहीं कहेंगे। लड़ते झगड़ते रहते हैं, अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, बाप को भी नहीं जानते। बाप कहते मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, न कि कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है, काम चिता पर बैठ काले बने हैं। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं ये कोई नहीं जानते। जैसे कृष्ण को काला दिखाया वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो, तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में देखो, सोने हीरे महक के महल थे, अभी तो पत्थर भी भीतर के हैं। सब तमो प्रधान है तो बच्चे ये जानते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा दाना द्वारा इकट्ठे हैं। इसलिए कहते हैं बाप दादा वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी है। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, तुमको मुरली कौन सुनाते हैं। शिव बाबा परमधाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनके पास हमको पूर्ण ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वह लोग भी घोड़े को श्रृंगारते पटल का निशानी रखते हैं। वह रथ का मोहम्मद था जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बेल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं।
समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बेल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए जो बेल पर बैठ सके, ये है अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। धारणा के मुख्य सारे पहला है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा है, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान के द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे हो। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लक्की सितारे बन जाते हो। स्लोगन, किसी भी विघन के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। ओम शांति। ओम